योग वशिष्ठ के ऊपर आज बात हो रही है। तो योग वशिष्ठ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो एक दिमाग के अलग कोने को हिट करता है। एंड जब भी उसकी चर्चा होती है तो रियली हम थोड़ी देर तक वो विस्मय वाला भाव तो पक्का आता ही आता है सेशन में। विस्मय। जय श्री जी, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। वसंत वजे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वसंत वजे सर, वेलकम। रजनी देशमुख जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। उदय मोदक जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। शुभांगी पाटिल जी, नमस्कार, कसे आहे तुम्ही? यस। देवी जी। मैं तो हमेशा हाजिर हूँ। यस। सो 1 मिनट में हम लोग शुरू करेंगे। वी आर ऑल सेट। लेकिन अभिषेक जी तबीयत थोड़ा खराब है, थोड़ा देर में चली जाऊंगी। कोई बात नहीं। हम्म, अभी स्टार्ट करते हैं 9:10। हो गए। जीवन में और इस दुनिया में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। आज एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और इसका आप लोग शायद अगर कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा कि कौन देख रहा है। इसका जवाब आप दीजिए थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में। और ये बड़ा आसान सवाल नहीं है। किसी के लिए आसान हो सकता है, किसी के लिए मुश्किल सवाल हो सकता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि हमें पता चले कि कौन योग वशिष्ठ को फॉलो कर रहा है और ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, वो लोगों के बारे में जान के भी पता चलता है। तो आप लोग प्लीज एक बार जवाब दीजिएगा कि कौन देख रहा है इस वक्त ये सेशन को। थोड़ा अपना कमेंट सेक्शन, चैट बॉक्स, यूट्यूब में सब यूज कीजिए और सोच के लिखिए। तब तक मैं यतिन सर के बारे में बताना चाहूंगा। योग वशिष्ठ को अपने अंदर घोट लिया है भैया ने, और बहुत गहरा रिसर्च किया है इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो वी हैव गॉट द बेस्ट पर्सन, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू स्पीक अबाउट दिस टॉपिक। एंड ही इज बेस्ड इन पुणे, आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर है। आईटी सेक्टर में करीब 22 साल काम किया, बहुत सारे एमएनसीज के साथ काम किया। 2008 से योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू किया एंड उसके बाद उसमें वो डीप चले गए। 2019 में आ, उन्होंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा टू शेयर हिज प्रोफाउंड विजडम फुल टाइम, pursuing PhD in Yog Vashisht. He conducts popular session with YouTube series in Hindi and Marathi that have reached wide audience, inspiring many to explore this spiritual path. He actively contributes to social causes, supporting tribal schools in Jharkhand, conducting stress management workshops for Pune police during COVID-19, और भी कई जगह वर्कशॉप्स लिए हैं और कई सारे सीएसआर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है। He is also entrepreneur running stock market training business, enjoys to travel and sharing knowledge and helping people. भैया की एक बुक भी आई हुई है जो योग वशिष्ठ के ऊपर है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। और तब तक कुछ लोगों के कमेंट्स में देख लेता हूँ क्या क्या लिख रहे हैं लोग। कई कुछ लोगों ने तो अपना ही नाम लिख दिया है कि कौन सुन रहा है उसमें। और यूट्यूब में अभी तक कुछ खास लोग लगता है इस सवाल में ही खो गए हैं। तो यतिन सर, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि कौन देख रहा है आज ये सेशन। ओवर टू यू भैया। जय गुरुदेव। आज ही गुरुदेव का एक वीडियो आया है और उसमें ये क्वेश्चन पूछा है किसी ने। तो गुरुदेव, मैं तो
ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मैं कौन हूँ, यही प्रश्न पूछ रहा हूँ और इसका उत्तर अभी तक मिला नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि ये प्रश्न ही केवल होता है, इसका उत्तर मिलता नहीं है। क्योंकि जब अपने आप में पूरे रहते हो, शांत हो जाते हो, तो शायद उस समय कुछ एक अंदाजा आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन तो चलते रहता है, मैं कौन हूँ। तो इसका उत्तर डायरेक्टली नहीं मिलेगा। हाँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा बताना ये थोड़ा कठिन है। मैं क्या नहीं हूँ ये शायद बता सकते हैं। ओके। और जो हमारे यहाँ अध्यात्म शास्त्र में जो ब्रह्म वाक्य कहे गए हैं, तत्वमसि कहा है या ऐसे कुछ है ना, अहम ब्रह्मास्मि कहा है, तो उसमें एक ये भी है, नेति नेति, न इति न इति। मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। तो जब ध्यान करते हैं और कभी ऐसा लगा कि हाँ मैं कहीं किसी के बारे में विचार कर रहा हूँ या कुछ हूँ, तो वहां पे एक आंसर आना चाहिए कि अरे ये तो मैं नहीं हूँ या मेरे से रिलेटेड नहीं हूँ। मैं मतलब केवल मैं तक नहीं आता, मैं और मेरा शुरू तो मैं से होता है, और उसके बाद जब हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं तो उसके साथ फिर मेरा भी हो जाता है। जैसे ये शरीर एग्जिस्टेंस में आ गया तो मेरे माता पिता आ गए। अगर मेरा भाई होगा तो पहले भाई भी हो गया, भाई बहन जो भी है, जब मेरे बाद आते वो भी फिर मेरे साथ हो गए। तो यूजुअली हम यहाँ पे कुछ लोगों ने जैसे अपने नाम बताया, कुछ किया, तो मैं मतलब शरीर, यही हमारी एक भावना होती है, ये शरीर, इसको मैं कहते हैं। और इसीलिए इसके साथ मेरा जुड़ जाता है, और उसी को कहते हैं अहम ममत्व, मैं और मेरा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए वो मैं कौन, इसका उत्तर ढूंढते रहना चाहिए। और उत्तर में ये बताओ कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। आज केवल यही टॉपिक है, तो इसमें कुछ कुछ सुंदर सी कहानियां जो योग वशिष्ठ में दी गई थी, उसमें भी एक ये सही मेडिटेशन है। आप जब योग वशिष्ठ पढ़ेंगे ना, तो उसमें उपशम प्रकरण जरूर पढ़िएगा, मेडिटेशन से भरा पड़ा है। और एक से एक इंडिकेशंस दिए कि मैं कौन हूं उसके बारे में। तो अभिषेक, एक रिक्वेस्ट ये रहेगी ना कि आपको मुझे टोकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 100 घंटे बोलने की आदत है। अच्छा तो अच्छा 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 भैया, सॉरी सॉरी। क्या मैं वैसे तो चालू मैं तो रह भरा जाऊंगा। हूँ सवालों के साथ, क्योंकि मैं दिन भर ऐसे चीजों के बारे में ही सोचता रहता। हाँ, ठीक है। हाँ भैया, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप बोल रहे हो कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, ये सबसे हटाना पड़ेगा खुद को। अब भैया, जीवन में दुख का कारण भी मैं ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं वो जैसे ही ये समझने लग जाते हैं कि ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये मेरे साथ चलने वाला है, ये सारी चीज है, तो अगर हम मैं को भुला दे तो हम एक ऐसी स्टेट में नहीं पहुंच जाएंगे जो डेड के बराबर हो। श्री राम जी ने भी एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछा था। अहम छोड़ दिया, अहंकार छोड़ दिया, मैं मतलब अहंकार की भावना होती, अहंकार को छोड़ दिया तो फिर तो डेढ़ जैसे हो गए, है ना। तो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है इसका। वशिष्ठ ऋषि ने जो उत्तर दिया था, उन्होंने कहा था कि जो अहम छोड़ सकता है वही मुक्त हो सकता है, जो अहम को पकड़ के है वो तो बंधा हुआ है। आपने जो एकदम शुरू में आज अभी इस क्वेश्चन में जो पहली लाइन पूछी ना, कि मैं का कारण, क्या दुख का कारण मैं होता हूं, तो वो मैं, ये छोटा मैं है इसलिए दुख का कारण है। हाँ, ये देखिए, मैं मतलब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, और इसीलिए जो भी आजू बाजू हो रहा है इसके, इसको हम उसके कारण दुखी होते हैं। अभी इसी मैं को अगर हम थोड़ा एक्सपांड करते हैं कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं कई सारे शरीर हूं। ओके। और ये कई जन्मों के हैं, पिछले जन्म कई जन्म है, आगे भी कई जन्म हो जाएंगे। और ये एक पॉसिबिलिटी और भी है कि मैं मतलब केवल एक इंस्टेंस नहीं हूं, ये जो दिख रहा है इतना एक मैं नहीं हूं। जैसे मैं कई सारा मैं हो सकता हूँ, कई सारे ब्रह्मांड है जिसमें मैं रहूंगा, एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ये थ्योरी प्रूवन है कि हमारे एक ही साथ कई सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो इस मैं को अगर हमने बढ़ाया कि मैं एक शरीर नहीं, इससे भी सब कुछ आगे पीछे सब, तो तुरंत
दुख का कारण खत्म हो जाएगा। क्यों, कैसे? तो अगर दुख करना ही है तो अपने आप को बताओ कि ठीक है, पिछले जन्म में भी कुछ हुआ था, उसके बारे में भी थोड़ा दुख करो, आगे जाके भी कुछ होगा। अगले जन्म की बात छोड़िए, अभी इसी जन्म में, इसी जीवन में आगे जाके भी कुछ हो सकता है, तो उसके लिए भी दुख करें, है ना। और मेरे से कई सारे इंस्टेंसेस हैं, मैं कई जगह हूं, तो उसके बारे में भी दुख करते रहे। तो किसी प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा दिया तो फिर ऐसा लगता है कि चलो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आदत हो जाती है। तो अपने आप को बताइए कि हाँ, ये बहुत बड़े दुख है मेरे जीवन में, आज के जीवन में चल रहे हैं या पिछले जन्म में भी हुए थे, अगले जीवन में भी रहेंगे। तो फिर जो हमेशा की होने वाली बात है उसके लिए फिर कोई दुख का कारण नहीं रहता, फिर तो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो उसको, ईगो को, उस अहम को बढ़ाया जाए। गुरुदेव ने भी कहा था, अपना अहम को इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ। हम जैसे मेरे बच्चे ने अगर कुछ गलत काम कर दिया तो दुख होता है, तो अपने अहंकार को बस अपने बच्चे तक लिमिट मत रखो, सारी दुनिया के बच्चों तक लिमिट रखो, बढ़ा दो उसको। तो सारी दुनिया के बच्चे गलत काम करने लगे तो हम दुख करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, इसने किया तो भी क्या हुआ। तो भैया ऐसा कहीं पे मैंने सुना था कि जब ये शरीर आता है तो कुछ अज्ञान लेके आता है। अगर पूरी तरह ज्ञानी हो गया तो वो ब्रह्म के समान हो जाएगा। और ये अज्ञान मिटाने का ही खेल, एक माया रचा जाता है कि हम आए और यहाँ पे अज्ञान से खुद ही को हम मिटाते जाए इस जीवन में। तो ये अज्ञान सबके लिए मुझे लगता है अलग अलग अज्ञान है। ये अज्ञान मिटता कैसे है भैया? पता कैसे लगे कि हमारा क्या अज्ञान है? ये अहम का पर्दा हटता कैसे है भैया योग वशिष्ठ के हिसाब से? हाँ, तो देखिए, सभी लोग शरीर लेके आते हैं वो अज्ञानी नहीं होते। हाँ, गुरुदेव जैसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो भी शरीरधारी है ऐसा हम समझते हैं। योग वासिष्ठ ने ना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है। अभिषेक, आपके प्रश्न की तरफ मैं आता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं गुरुदेव को जब देखता हूँ तो विचार करता हूँ कि ये सच में है या इनका इथर फॉर्म में है, लेकिन उनका संकल्प है कि हम उनको देखे करके। हाँ, यही बात वशिष्ठ ऋषि और श्री राम जी के बीच में हुई थी। तो श्री राम, वशिष्ठ ऋषि ने तो कहा था कि मेरा शरीर कहीं तो चला गया, फिर मैं अभी एक जिसको फॉर्मलेस हूँ, इसलिए मैं हूँ, लेकिन आपको दिखता हूँ क्योंकि आपका संकल्प है आप मुझे देखे, और मेरा संकल्प है कि मैं आपको दिखूं। तो वैसे शायद गुरुदेव के साथ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो सच में है। हमें लगता है हाँ है, पर वो शायद जो है वो कुछ और ही है। ठीक है। तो उनके जैसे कुछ होते हैं कि जो शरीर अज्ञान के कारण नहीं, कुछ कारण के लिए लेकर आते हैं। हमारे जैसे कुछ लोग हैं कि जो अज्ञान के कारण ही यहाँ पे आते हैं। देखिए, अगर ज्ञानी होते तो फिर जन्म नहीं होता। ज्ञानी होना मतलब क्या है कि हमारी बेसिक, एकदम साधारण भाषा में कहा जाए तो हमारी कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई डिजायर्स नहीं होती, कोई तृष्णा नहीं होती। तो अगर ये डिजायर्स, इच्छा वगैरह नहीं रही तो नेचुरली फिर कोई आनंद की तृष्णा नहीं रहेगी, कोई डिजायर नहीं रहेगी, और फिर नेचुरली हमारा कोई जन्म नहीं होगा। जन्म का बेसिक कारण यही है कि हमारी कुछ इच्छाएं जो अधूरी रही है उसको हमें पूरा करना है, या फिर कुछ कर्म है उनको पूरा करना है, इसलिए हो जाता। तो ये दो तरह के लोग आते हैं, तीन तरह के कहूंगा, कि जो एक है कि जो किसी कारणवश गुरुदेव जैसे है कि जो कुछ पर्पस के लिए आते हैं। कुछ लोग हैं कि जो अ, उनके कुछ कर्म बाकी है वो काटने के लिए आते हैं। और कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं कि जो, मतलब आप, मैं आपके जैसे नहीं कहूंगा, मेरे जैसे, हमारे जैसे कहूंगा, कि जो कुछ अज्ञान के कारण अपनी डिजायर्स फुलफिल करने के लिए आते हैं। अब इन्हें इस अज्ञान का पर्दा कैसे हटाया जाए, बड़ा सुंदर प्रश्न है। देखिए, सबके अंदर वो एक इंटेलेक्ट होता है कि जो बताता है कि हम कहीं तो बंधे हुए हैं। जिसको ये पता ही नहीं कि वो बॉन्डेज में है, वो जीवन में किसी बंधन में है, उसके लिए कोई ज्ञान काम का नहीं होता। अच्छा, जिसको सब कुछ पता है उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जो हम यहाँ पे आए हैं तो हमें लगता है कि हम किसी बॉन्डेज में, किसी बंधन में हैं और इससे बाहर निकलना है। तो वो जो पहली इच्छा होती है कि अरे मैं बंधन में हूं, अब कुछ किया जाए, वहां से शुरुआत होती है कि इस ज्ञान का, इस अज्ञान का पर्दा हम हटाएं। जिसको पता ही नहीं उसके लिए भी कुछ नहीं किया जा सकता।
हाँ, वो बार 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 जन्म लेके कभी तो फिर उसको समझेगा, कभी तो बोर हो जाएगा कि अरे ये तो शायद कुछ चल रहा है जो अभी, जिसको मैं एंजॉयमेंट समझता हूँ, जिसको मैं क्या आनंद समझता हूँ, वो सच्चा आनंद नहीं है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऐसा जब कभी विचार आया तो उसको समझ में आएगा कि वो बंधन में है। तो ये बंधन की भावना होने के बाद, समझ में आने के बाद, फिर आदमी जब ढूंढना शुरू करता है कि अब इससे बाहर कैसे निकले, तो वहां पे अज्ञान का पर्दा हटने का जो पहला कदम है वो रखा जाता है। अब ये कैसे हटाया जाए, तो योग वासिष्ठ में उसके 4 द्वारपाल बताए गए हैं। एक है कि हम शम में रहें, शम मतलब कि अपने आप पे नियंत्रण रहे। दूसरा, विचार कि मैं कौन हूं, इस बात का विचार करते रहें कंटिन्यूअसली। तीसरा है समाधान, जीवन में जो भी है, संतोष जिसको कहते हैं, जीवन में जो भी है इस परिस्थिति में, उसमें संतोष रखें। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें। हाँ, हमें आगे प्रयत्न करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन शांत जो है उसको एक्सेप्ट करके ये ऐसे है। और उसके बाद सबसे बड़ा कहा है साधु संग। हाँ, इसमें एक्चुअली कई जगह सत्संग कहा है, कुछ जगह साधु संग कहा है। तो मेरे साथ हम सभी भाग्यशाली हैं कि अभिषेक जी तो ये साधु संग करा ही रहे हैं, क्योंकि ये एक स्थान ऐसा होता है साधु संग का कि जहां पे आने के बाद कोई और हमारे मन पे या हमारे जीवन पे परिणाम कर सकता है। देखिए, विचार, क्षम और समाधान ये हमारे अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है। साधु संग यह है कि ये डोर हमारे जीवन की हम किसी के हाथ में सौंप देते हैं, और फिर वो हमको बार बार बुला के, कॉल करके, लेकर जाके दरवाजे पे खड़े होके कुछ ना कुछ करके हमें यहाँ पे लेकर आता है। तो ऐसा अगर कोई मिल गया अभिषेक जी जैसा, तो फिर हो गया, जीवन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बुलाया तो चले जाओ, इस तरह से करो। तो साधु संग से ये अज्ञान का पर्दा हटने में सबसे ज्यादा मदद होती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सत्संग में रहो। अच्छा, सत्संग का मैंने जैसे कहा, हम साधु संग कहते हैं तो कोई व्यक्ति की तरफ देखते हैं। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। जो सत्य क्या है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं, वो ही तो हम ढूंढते हैं। तो उस सत्य के साथ रहने का प्रयत्न करो। फिर से पहले प्रश्न पे आते हैं जो अभिषेक जी ने पूछा था कि अ, मैं कौन हूं, इसके ऊपर जब बातें करते हैं तो मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। वैसे ही जब हम सत्य के साथ रहने का प्रयत्न करेंगे तो ये ढूंढे कि सत्य क्या है, तो हमें पता चलेगा कि ये सारी चीजें बदलने वाली हैं, इनके साथ रहने में मतलब नहीं। जो मैं, जो असली सत्य है उसके साथ रहेंगे। तो सत्य को ढूंढते ढूंढते बराबर अज्ञान का पर्दा दूर हो जाता है। भैया, हाँ, जैसे आपने बोला कि कई आत्माएं आती है जो एक पर्पस लेके आती है। अब योग वशिष्ठ पढ़ेंगे तो पर्पस एक तरीके से धुंधला होता हुआ दिखता है सारा का सारा, कि क्या है। चलो, अगर हम 1 लाख करोड़ साल की बात करें तो क्या ये कुछ 100-200 साल के मायने होंगे उस वक्त। तो मुझे लगता ये पर्पस क्या हो सकता है फिर किसी का आने का, वो एंजॉयमेंट बोल सकते हैं या लीला बोल सकते हैं इसको, क्या आप कैसे देखते हो भैया पर्पस क्या। आप किसके पर्पस की बात कर रहे हो, गुरुदेव के गुरुदेव पर्पस के की या मेरे पर्पस की पर्पस बात की? कर रहा हूँ। एक लेवल पे तो दिखता है पर्पस 100-200 या 1000-2000 सालों का। गुरुदेव ने एक जगह कहीं पे तो बोला है कि हम कुछ तो ऐसा है जो 5000 सालों तक रहेगा, उसके बाद तो पेड होना है। तो मतलब ये एक कॉन्शियसनेस का एंजॉयमेंट या डांस बोल सकते हैं, इसको आप कैसे देखते हो भैया। हाँ, तो ये जो महानुभाव होते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं, वो यहाँ पे लोगों पे उपकार करने के लिए ही आते हैं। हाँ, जैसे भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए थे। एक्चुअली कहे तो बहुत ज्यादा अवतार लिए। हम 10 मुख्य अवतार जानते हैं कि जो यहाँ पे इस सृष्टि में कुछ करना होता है, उनका कार्य होता है, इसलिए आते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि भगवान विष्णु को भी कुछ उनके शाप वगैरह मिले थे, उसके कारण आना पड़ा, इसलिए उन्होंने मानव अवतार ली। हाँ, या जो भी अवतार लिए उन्होंने, उन अवतारों को हम जीवन मुक्त, ये बाद में कहा गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे वो जीवन मुक्त थे ऐसे कहा गया, लेकिन भुगतना तो पड़ा ही, उनको भी कुछ ना कुछ श्राप मिले या कुछ कार्य थे तो उसके लिए आना पड़ा था। पर जो ऋषि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको तो कोई कारण नहीं होता, उन्हें केवल लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए ही आना होता है। ये, अगर इसका हम सीक्वेंस देखें तो ब्रह्मदेव ने जब ये सृष्टि निर्माण की, तो उस निर्माण के समय उन्होंने
लोगों को उनके जीवन में दुख ना रहे, इसलिए कई सारे मार्ग दिए थे, जैसे दान है, तप है, ध्यान है, ये सारे मार्ग दे दिए थे। लेकिन वो सब देने के बाद भी उन्हें लगा कि ये कुछ इससे होगा नहीं, लोग फिर भी दुख में रहेंगे, और उन्होंने देखा वैसे। इसीलिए उन्होंने फिर सबसे पहले वशिष्ठ ऋषि को अपना मानस पुत्र अपने मन से ही निर्माण किया, और वशिष्ठ को बताया। वशिष्ठ तो जैसे ही मानस पुत्र थे, तो इसलिए वो ज्ञानी थे। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि अभी तो मैं तुम्हें अज्ञान में डालता हूँ, तो फिर तुम्हें पता चलेगा ऑपोजिट वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है वो। हाँ, तो तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। फिर वशिष्ठ ऋषि को जब अज्ञान में डाला गया, तो उसके बाद उन्हें बहुत दुख हुआ, और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि नहीं, मुझे इससे बाहर निकालो। तो उससे बाहर निकालने के लिए ब्रह्मदेव ने उन्हें ये आत्मज्ञान दिया, और फिर ये कहा कि यह आत्मज्ञान अब आप जाके पृथ्वी में, विशेष करके ये जो जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है, यहाँ पे आप लोगों को दो। तो उसके बाद पहले तो ये विद्या कही गई थी। हाँ, ये जो आत्मज्ञान है, ये राजाओं को दिया जाता था, कि जिससे वो ढंग से राज करे। फिर ये राजा वगैरह सब युद्ध में इधर उधर उलझने लगे, तो उनका थोड़ा आत्मज्ञान की तरफ ध्यान कम हो गया। फिर जो भी सच्चे लोग थे, राजकुमार थे या जो अच्छे लोग थे, उनके लिए फिर यह ज्ञान आगे आना शुरू हो गया। हम जो गुरु पूजा सुनते हैं, तो वो जो परंपरा रही है ना, तो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, सब शुरू तो शंकर अपना ब्रह्मदेव के बाद वशिष्ठ ऋषि से शुरू हो जाती है, तो उसके बाद ये पूरी गुरु परंपरा नीचे आएगी। तो इनका पर्पस यही है कि हमारे जैसे लोगों को जो अज्ञान में है, उससे अज्ञान से बाहर निकालने के लिए ये वो लोग जन्म लेते हैं, और उनका कोई कारण नहीं होता। भैया ज्ञान के बारे में बात करें और आपने अज्ञान के बारे में बोला, तो एक मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इस वक्त सभी लोग बैठे हुए हैं, सबको मालूम है बैठे हुए हैं, और ये बहुत बात बहुत सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है भैया, मैंने कुछ नोट किया है कि इस वक्त हम 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गोल गोल घूमे जा रहे हैं, इतनी तेज। और इसके अलावा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे भी बढ़ रहे हैं, जो कि पर घंटे अगर देखें तो एक 1,07,225 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर और ऊपर लेवल पे देखें, जो सूर्य के जाने की स्पीड है, सूर्य जो आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, वो है 7,20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सूर्य हमें आगे लेके जा रहा है। हमें ये महसूस नहीं हो रहा है भैया, इतना खतरनाक खेल कि हम आराम से बैठे हुए हैं। तो उस हिसाब से देखें तो सत्य बहुत रिलेटिव नहीं है। एक जगह हम हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर रहे हैं ये हाथ हिला के, और एक जगह हम बोल रहे हैं कि हमसे कुछ पाप नहीं हुआ है जीवन में। तो उसमें से पता कैसे चलेगी क्या सच है, क्या सच नहीं है? इसका क्या रास्ता हो सकता है? तो ये क्वेश्चन पूछते रहने चाहिए। जो जो बात सच लगती है, उसके ऊपर ये हम बार बार पूछे कि क्या ये सच है, क्या ये सच है। देखिए, आपने पृथ्वी की बात की, सूर्य की बात की, आकाश गंगा की बात की, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि सत्य क्या होता है, सत्य की डेफिनेशन क्या होती है, और फिर देखते हैं कि ये जो दिख रहा है वो कितना सत्य है, हमारे एक्शंस कितनी सत्य है, हमारे हाथ से पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, ये सब बातें बाद में आएगी, पहले तो सत्य की डेफिनेशन समझ लेते हैं। सत्य की डेफिनेशन ये है कि जो परमानेंट है। और ऐसा क्यों कहा है, हम तो बार बार सुनते हैं, कई बार हमने सत्संग में इधर उधर ये आंसर सुना है। सत्य मतलब जो परमानेंट है। परमानेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो टेम्पररी है, उसका कोई प्रूफ बाद में नहीं रहता। जैसे मैंने अगर कहा कि मेरे परदादा का नाम कुछ XYZ था, अभी मैंने तो अपने परदादा को देखा नहीं है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ सुना है। अब इसमें, इस इंफॉर्मेशन में कहीं तो गैप हो सकती है, जिसने किसने मुझे बताया था, शायद उसको गलत इंफॉर्मेशन दी गई हो, उसको भी गारंटी नहीं होगी कि उसने जो सुना है वो सही है करके। हाँ, आज हम जो है ना, काफी कुछ एडिशनल पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो रामायण भी सत्य है या नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो क्योंकि प्रूफ मांगते हैं सब लोग, तो चलो अगर प्रूफ ही मांगना है तो हर बात का प्रूफ मांगा जाए।
तो परदादा ने तो परदादा के एग्जिस्टेंस के बारे में बताओ कि कहाँ से आए थे। अब इसका जो प्रूफ मांगते गए एक 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 एक, एक तो हम कहीं तो डार्विन के रूल की तरफ जाते हैं, या फिर अर्थ पृथ्वी के क्रिएशन की तरफ जाते हैं। तो ये पृथ्वी कैसे निर्माण हुई, ये प्रश्न आना शुरू होता है। अब जो भी बताया जाएगा उसका कोई आंसर नहीं होता, लेकिन लोग बताते हैं कि चलो हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। ये स्विट्जरलैंड में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। हाँ, बिग बैंग थ्योरी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी। तो ऐसे कुछ बताया जाता है, ये थेरीज है कि जिसके हिसाब से हम कहते हैं कि हाँ, ये इस तरह से निर्माण हुआ था। अब इसके कोई प्रूफ नहीं है, और जिस बात का प्रूफ नहीं है उसको हम सत्य नहीं मान सकते। उसके लिए ऐसे कहा गया है कि अलग अलग, अगर किसी बात को सत्य मानना है तो उसके कोई प्रमाण होते हैं, प्रमाणों के भी तरीके होते हैं। अगर मैंने डायरेक्ट देखा तो कहेंगे कि वो डायरेक्ट प्रूफ है। हाँ, जैसे कहीं पे आग लगी है तो मैं देख रहा हूँ कि आग लगी है, तो कहेंगे कि आग लगी है। अब दूसरा इनडायरेक्ट होता है कि वहां पे धुआं निकल रहा है, आग तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कहीं पहाड़ी के पीछे से धुआं निकल रहा है, तो कहेंगे कि अरे यहाँ तो धुआं निकल रहा है, इसका मतलब आग होनी चाहिए। तीसरा होता है, अलग अलग जो बातें हैं उसमें शब्द प्रमाण भी होते हैं, कि किसी ऋषि ने या किसी ग्रंथों में लिख के रखा, या ऋषि ने बताया, बड़े आदमी ने बताया कि ये ऐसा है तो है। सिंपल है, डॉक्टर ने बोला तुम्हें टेम्परेचर है, क्रोसिन ले लो, तो हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, वो प्रूफ हो गया, उसका शब्द है हमारे लिए। उसमें जो रिकमेंडेशन दिया वो मानते हैं उसको। तो ये जो प्रूफ है कि इस बात पे विश्वास रखें, इस प्रूफ को अगर हम इसी क्रिएशन को क्वेश्चन करते जाए कि बताओ कि ये कैसे था, उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था। बिग बैंग थ्योरी कहे तो ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के पहले क्या था। बिग बैंग थ्योरी जब हुई तो बताया जाता है कि कुछ पार्टिकल था, कोई मास था जो एक्सप्लोड हुआ। तो मास कहाँ से आया था, उसके पहले कहाँ था, मास का ओरिजिन क्या था। इन प्रश्नों के उत्तर जब पूछते पूछते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जिसका कोई उत्तर नहीं रहता। अगर इसका उत्तर नहीं है तो फिर इसको सत्य मानने में मतलब नहीं। तो इसका इसलिए कहा कि जो सत्य उसी को कहा जाता है कि वो परमानेंट है। अब इस क्रिएशन में ना तो मैं परमानेंट हूं, ना हम में से कोई परमानेंट है। जैसे इमेजिन करें 1000 साल बाद तो हमको कोई याद भी नहीं रहेगा, मतलब कोई हमें याद नहीं करेगा, तो हम थे या नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये जो सत्य है इसको बार बार, क्या सत्य है क्या असत्य, इसको देखना रहा तो परमानेंट के हिसाब से देखते हैं। अब आपने जो पूछा कि ये पृथ्वी की स्पीड इतनी है और इसकी सूरज की स्पीड इतनी है वगैरह, तो ये तो सब रिलेटिव लगता है ना, आप ही ने कहा कि रिलेटिव है। इसका कोई गारंटी नहीं कि ये सच में चल रहा है। हाँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हुआ, जो हम देख रहे हैं ना, कौन हु इज वॉचिंग, ये अपना जो टाइटल है आज का। तो आज सुबह मैं 4 बजे उठा था, जो फैक्ट है। और 4 बजे उठ के फिर एक कैलिफोर्निया का सेशन था, योग वासिष्ठ, उनका योग वासिष्ठ का नहीं था, कुछ और था, पर मुझे बुलाया था उन्होंने। अब 4 बजे से मुझे दोपहर नींद लेने का कोई चांस ही नहीं मिला। हाँ, कंटिन्यूअस इधर उधर भाग दौड़ चल रही है। हो सकता है शाम को 8 बजे, ये मैंने सोचा कि चलो 1 घंटे में सेशन है, थोड़ा सो जाता हूँ और बराबर 45 मिनट्स में उठ के सेशन ज्वाइन कर लूँ। अब दो पॉसिबिलिटीज है, मैं सच में उठ के आ गया हूँ और सेशन ले रहा हूँ, मैं अपनी साइड से बताऊं, या फिर मैं नींद में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, सपने में सेशन ले रहा हूँ कि चलो मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ। दोनों पॉसिबिलिटी होती है, और दोनों अपने अपने जगह सत्य है। मुझे अगर मैं आंखें खोल के सच में जाग रहा हूं तो सत्य है, अगर मैं स्वप्न में हूं तो स्वप्न में जो फीलिंग आ रहा है वो भी सत्य है। अब इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बताएंगे। या आपके हिसाब से भी हो सकता है, अभिषेक भैया ये कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अरे मैं सेशन ले रहा हूँ, लेकिन शायद वो सो रहे हैं किसी कारण। तो हर एक के एंगल से जो देख रहे हैं वो सत्य भी है और असत्य भी है। इसीलिए इस क्रिएशन को दोनों कहा है, सत्य भी है असत्य भी है। पर नॉलेज ये है कि इस सबको, ये सब क्रिएशन को असत्य समझे, और उस सत्य को समझे जो ये सब, जो नीति नीति मैंने जो भी बताया, ये सब चले जाने के बाद जो बचता है वो सत्य है। बस उसी के ऊपर फोकस करेंगे तो फिर ये कोई भावना नहीं आती। योग वशिष्ठ में एक बहुत अच्छी कहानी आती है जिसमें सपने के अंदर के सपने के अंदर के सपने के अंदर जाते हैं भैया। काफी हाँ, लोगों ने सुनी होगी वो कहानी। हाँ, कि कैसे अलग अलग स्तर पे अलग अलग एक दुनिया पूरी की पूरी बसी हुई है और सारी चीजें उसमें हो रही है। भैया, ये हम अलग अलग लोगों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं क्या?
जैसे इस वक्त ब्रह्मलोक में तो 1 सेकंड में सब चीजें निकल रही है, देखा जाए तो वहां पे 1 सेकंड भी नहीं होगा, वो तो उससे भी छोटा वो होगा सारी चीजें। तो ऐसा हो मानना मानना कितना सही है कि जो इंसान ज्ञान में आगे बढ़ता है उसके लिए समय और तेज हो जाता है, उसके लिए जीवन बहुत छोटा सा दिखने लग जाएगा। उसको लगेगा कि चलो बस थोड़ी देर के लिए आए, उसके बाद दूसरा लाइफ में जाना है फटाफट। ऐसा भी हाँ हो सकता है क्या भैया, रियलाइजेशन? हाँ, हो सकता है और होना अच्छा भी है। जब भी मैंने बताया ना कि अगर हमने अपना एग्जिस्टेंस को समझा, जो अहंकार की भावना होती है जहाँ पे हम दुख में रहते हैं, अगर अपने एग्जिस्टेंस को समझे कि मैं बहुत जन्मों से हूँ यहाँ पे, पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोई छोटी सी चीज, कोई भी चीज हमको बहुत छोटी लगती है। नहीं तो हम छोटी छोटी बातों पे उलझ जाते हैं। जैसे ये मेरा फेवरेट एग्जांपल होता है कि आज सुबह जैसे मेरे वाइफ ने मुझे चाय नहीं दी। ओके, हाँ, मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि चाय नहीं दी तो तुरंत गुस्सा हो गया, क्या चाय नहीं दे सकते, ऐसा नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकती क्या, वो नहीं कर सकती क्या, हमारे मन में सब ये वाई वाई शुरू हो जाती। अब वही अगर हमने अपना स्कोप बढ़ा लिया और अपने आप को बताया कि इतने जन्मों में, इतने एग्जिस्टेंसेस में एक दिन या कहीं तो कभी चाय नहीं मिली, तो कौन सा तूफान आ गया, है ना? कितने सारे लाइफ है, कितने सारे लाइव्स है, और कितने सारे इसमें कई बार चाय पी चुका हूँ, एक आध दिन नहीं आए तो क्या बड़ी बात है। वो जो परसेंटेज है ना, वो अपना एकदम छोटा छोटा होते जाता है। अगर हमने 100 वर्ष का आयुष्य जीवन देखा, और उसमें अगर हमने एक दिन या एक साल की, अगर एक साल की बात की जाए तो 1% हो जाता है। अभी यही हमारा जीवन 100 वर्ष का नहीं है, शरीर केवल 100 वर्ष का है, लेकिन हम यूं कहिए कि लाखों साल में है, तो उसमें ये एक साल, ये तो बहुत छोटी इंस्टेंस हो जाती है, उसमें भी एक दिन तो और भी छोटा हो जाता है। तो ये है कि जीवन जो ज्ञानी है उसके लिए स्पीड होती है या नहीं ये बात अलग है, लेकिन जिस चीज को देखता है उसको बोलता है कि यार ये छोटी सी बात है, छोड़ो, चाहे वो समय लंबा लग रहा हो। जैसे किसी के जीवन में दुख आते हैं, मैंने चाहे ये सुबह की एक 10 मिनट की कहानी बताई, लेकिन कुछ कुछ लोगों के जीवन में बीमारियां आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो ऐसा लगता है 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल चल रहे हैं। पर ज्ञानी रहेगा तो वो बोलेगा हाँ, इतने लंबे जीवन में इस शरीर को, वो भी मुझको नहीं कहेगा, वो कहेगा इस शरीर को ये थोड़ा सा तकलीफ हो रही है कुछ समय के लिए, ओके, बिग डील, क्या फर्क पड़ता है, होने दो। उसके लिए ये सारे जो इंस्टेंसेस है, सारी घटनाएं छोटी छोटी हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि स्पीड बढ़ गई है करके, क्योंकि वो उसके लिए तुरंत निकल जाएगी। एक और इंस्टेंस आता है कि उसके लिए वो तुरंत निकलेगा। अब हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत ज्यादा जोर देते हैं सेवा साधना सत्संग पे। योग वशिष्ठ में एक वाक्य आता है जिस वक्त शायद कोई रानी अपने राजा को बोलती है, वो ध्यान ही क्या जो आंख, चार चावल दाने जितनी आंख खुलने पे खत्म हो जाए। तो बहुत लेटर स्टेज में मैंने गुरुदेव को बोलते हुए सुना था कि आ, शायद अष्टवक्र में मैंने सुना था ये बात, कि ये ध्यान साधना का को लेके और ज्ञान को लेके जो अहंकार होता है ये भी कहीं ना कहीं व्यर्थ जाता है क्या, जब हम इस पाथ पे आगे बढ़ते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि ये एक तरीके से तो सही है ना कि अगर हम सिर्फ ध्यान साधना से ही उस अवस्था में पहुंच पा रहे हैं तो मतलब हम है ही नहीं उस अवस्था में। तो आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर? ये देखिए उन ये लोगों के लिए है जो बिगिनर्स है साधना पथ? अम, जिस तरह से मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ कि अगर ध्यान में पहुंच गए तो फिर हम हैं ही नहीं, हाँ, उस अवस्था में गए तो जो ज्ञान की अवस्था है ना, आखिरी अवस्था जिसको कहेंगे, उसमें हम शरीर से होते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर धर्म है, उसको हम अपने आप से खत्म नहीं कर सकते, तो वो तो रहेगा। लेकिन मन की अवस्था ऐसी रहेगी कि जिसमें हम नहीं है,
तो उसमें सुषुप्त अवस्था कही गई है या तुर्यावस्था कही गई, अलग अलग नाम दिए गए, मैं उनके डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा। पर वो ज्ञानी हर चीज को देखता है तो ऐसे देखता है कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। वो नहीं हो रहा, ये जो देखने की टेंडेंसी होती है वो केवल मन के ऊपर होती है। एक्शन में तो सब काम करेंगे। इसलिए आज एक इंपॉर्टेंट टिप दे देता हूं कि कभी ऐसा लगे कि अब मैं ज्ञानी बन गया हूं और अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो जो ज्ञानी थे, श्री राम जी थे, भगत श्री कृष्ण थे, या शंकराचार्य जी थे, या गुरुदेव हैं, तो जरा इनको देखो, ये भी ज्ञानी हैं, ज्ञानी थे, पर ये अभी भी अपने कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अनदेखा कर रहे हैं करके किसी चीज को छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, ये एक अवस्था होती है जो पहुंचने के लिए कुछ समय लग सकता है। मुझे पता नहीं हम में से कौन किस अवस्था में है, किस लेवल पे है, पर एक प्रवास है, जर्नी है, यात्रा है। तो इस यात्रा में जाते 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 कहीं तो टाइम लग सकता है। तीसरी बात यह है कि एक बार उस अवस्था में पहुंच गए तो उस अवस्था की भी कोई चाह नहीं होती कि हाँ मैं पहुंच गया, ठीक है, अब हो गया, अब क्या, आप कुछ नहीं करना है। वो छोड़ देना पड़ता है, वो चाह भी छोड़ देनी पड़ती है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए चाह होनी भी जरूरी है, वरना गोल ही नहीं रहेगा, हमें कहाँ जाना है यही पता नहीं रहेगा। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि मुझे मुक्ति पानी है, मुझे मुक्ति पानी है करके जाते हैं, और जब उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो क्या मुक्ति, कुछ नहीं, जो है सो है। हाँ, हमने देखा ना श्री राम जी को, श्री कृष्ण को, ये सब गुरुओं को, वो मुक्त है। वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, सब हमारे तो आपके जैसे जीवन जीते हैं, सब कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तो सत्यभामा और रुक्मिणी के बीच के झगड़े सॉल्व करने पड़ते थे, बेचारे परेशान हो जाते थे, है ना। तो ये सारी सिचुएशन हमारे और आपके जीवन में भी होती है। इसीलिए ये एक यात्रा है, इस बात की तरफ ध्यान दें। हम वहां पे पहुंचेंगे, ठीक है, इस यात्रा में जरूर पहुंचेंगे, गुरुदेव की कृपा है, उन्होंने बोला है लेकर जाएंगे करके। पर वहां पे जाके कुछ बहुत बड़ा होगा ऐसा नहीं है, वो केवल मन की अवस्था रहेगी। ठीक है, जो ध्यान है वहां पे जाकर ध्यान करना है, क्योंकि उधर बने रहना है। ये सब लोग करते हैं ध्यान और वापस अपने कार्य में लग जाते हैं। तो कभी भी ऐसे डाउट आते हैं ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो थोड़ा इन लोगों को देख लो, बस वो हो जाएगा, सफिशिएंट है। महाजनों गतः येन स पंथा, ऐसा कहा है, उनके मार्ग पे चलते रहे। ये मैंने सुना था कि हर एक जो अवतार है उससे भी हम जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक जो होता है राम अवतार तक बहुत सारे लोग पहुंचने का कर सकते हैं, जहाँ पे वो एक नैतिक मूल्यों पे पूरा जीवन जी लेते हैं। लेकिन कृष्ण अवतार तक कम लोग पहुंच पाते हैं, जहाँ पे वो मूल्य भी है और साथ ही साथ इतना फ्री हैंड भी है कि वो कुछ भी कर पाए इस तरीके से। तो ये जो शक्ति है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम देखते हैं सबके अंदर शक्ति अलग अलग है। आज हम इलॉन मस्क को देखें तो बहुत बड़ी शक्ति लगती है, क्योंकि इतना सोच पा रहा है वो कि हम मार्स पे जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सारी चीजें करेंगे। कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं ऐसे लोगों को कि बहुत डाइवर्स सोच पाते हैं। और कई जन है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उतना खुला सोच ही नहीं हो पाता है, बिकॉज शायद पूर्व जन्म भी हो सकता है, ये सारी चीजें भी हो सकती है। ये जो ताकत अपने अंदर बढ़ाना सोच के दौर पे कि मैं बहुत बड़ा सोच सकता हूँ, ये सब एक्सेस सबके पास है भैया। आज हम देखते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कोई गरीब कुछ भी कर सकता है। लेकिन कई जन चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो वहां तक दिमाग पहुंचता ही नहीं है, उस एरिया तक जहां पे सारी चीजें रखी हुई है, जहां पे लोग करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। वो टेक्निक चाह के भी देख ही नहीं पाते कि ये कैसे हो पा रहा है। यहाँ पे कैसे वो बैरियर तोड़ सकते हैं अपने सोच का, ये इसका, क्योंकि कई जन के अंदर इच्छाएं बहुत होती है, लेकिन वो पता नहीं क्या एक शरीर के अंदर होता है, ऊर्जा वो कम रहती है कि वो कुछ कर पाए। और हम बाकी सबको देखें तो बचपन से कहीं ना कहीं वो एक दिखता रहता है वो सारी चीजें। क्या वो कैसे बढ़ती है भैया कि हम अपने आप को इतने बड़े स्तर पे देख पाते हैं या कुछ कर पाते हैं? इसमें
ज्ञान के मार्ग पे रहना ये बहुत जरूरी होता है। आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा है, उनके लाइफ में, उनके जीवन में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि फियरलेसनेस। उन्हें कोई किसी बात का डर नहीं रहता। तो ये डर क्या होता है? यूजुअली डर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। हाँ, तो हम जरा सोचे, एक हमारे हैप्पीनेस प्रोग्राम में भी कभी सो व्हाट करके एक प्रोसेस हुआ करता था, एकदम शुरू शुरू में जब बेसिक प्रोग्राम हुआ करते थे उस टाइम। तो अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, इस क्या होगा का जो डर हमारे मन में है, वही डर है जो हमें बांध के रखता है। आपके सामने मेरा ही उदाहरण है। योग वासिष्ठ पढ़ने के बाद और पढ़ते पढ़ते मैंने सोच लिया कि इस जीवन को योग वासिष्ठ या हमारे जो ग्रंथ है उसमें जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को टेस्ट करने में लगा देता हूँ। ज्ञान बताया था कि आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। आपको जितना सक्सेस पाना है उतना सक्सेस पा सकते हो। आपको अगर आप ज्ञान के मार्ग पे चलने लगे तो आपको जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो सोचा कि चलो करके ही देखते हैं, और दे दिया जॉब छोड़ के, भिड़ गए योग वासिष्ठ के ऊपर और दूसरा जो अपना बिजनेस था उसके ऊपर। तो अभी तक तो कोई मुसीबत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक जीवन, इतने जीवनों में से एक जीवन अगर मैं किसी इस ज्ञान को टेस्ट करने के लिए लगा दूं, इतना अगर विश्वास हमें कोई ज्ञान दे सकता है जैसे योग वासिष्ठ ने दिया, तो वो विश्वास अगर हम में से सबके अंदर आ गया तो डर, भय, ये चला जाएगा। हम फियरलेस हो जाएंगे। फिर अगर किसी को ये करना है कि चलो मैं अपना कुछ बिजनेस शुरू करता हूँ, या मैं कुछ टोटली वाइल्ड सोचता हूँ और उसको अचीव करने की कोशिश करता हूँ, तो वो होता है। हमने कई महानुभाव देखे, बड़े बड़े लोग देखे हैं कि जिनके जीवन में कुछ नहीं था। बचपन में हम कहते हैं कि कुछ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। स्वामी विवेकानंद का क्लासिकल एग्जाम्पल है। न्यूयॉर्क में जाके किसी पाइप पे एक दिन उनको रुकना पड़ा था, सोना पड़ा था। लेकिन आज हम जानते हैं उनको वो क्या है। संत ज्ञानेश्वर को हम जानते हैं कि उनके जीवन में कैसी स्थिति थी। लोग तो उनको स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन जो अपने कार्य के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, और जो भय नहीं है, जो भय तभी होता है जब विश्वास नहीं होता, तो विश्वास की कमी के कारण भय हो जाता है। अब विश्वास उन्होंने रखा अपने कार्य के ऊपर, ग्रंथों के ऊपर, तो ये लोग सक्सेसफुल हो गए। इसीलिए आपने जो कहा ना कि इलॉन मस्क का उदाहरण दिया, तो इलॉन मस्क ही क्यों, हम कई सारे कंपनीज का भी उदाहरण देखते हैं। गूगल है, फेसबुक है, कई सारे हैं। भारतीयों में वो बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम में से कई सारे लोग हैं कि जो वहां के सीईओज हैं, बड़े बड़े कंपनी के सीईओज हैं। लेकिन हाँ, वो ऑप्शन भी एक सेफ ऑप्शन लिया है कि मैं जॉब करूंगा। इन्हीं को अगर बताया गया कि भाई आप अपना बिजनेस शुरू करो, तो क्या इनके इनमें काबिलियत नहीं है? जरूर है, कर सकते थे। इनफैक्ट हॉटमेल तो पहले इंडिया ने निकाला था ना, साबिर भाटिया ने। उसके बाद फिर ईमेल का चक्कर शुरू हो गया। तो ये तो दम हम में है। लेकिन अंतिम ज्ञान क्या है, फाइनल नॉलेज, फाइनल गोल को हम भूल जाते हैं। और साथ साथ डर रहता है। तो एक बार वो डर निकाल दो। गुरुदेव बोलते हैं ना, आई विल टेक केयर ऑफ यू, बस डिवोट कर दो। तो हम कितना कर लेते हैं डिवोशन? नहीं कर सकते। हम अपना दिमाग लेके आते हैं। ये जैसे कि ये जो होती है, जैसे आपने बोला अपना उदाहरण कि आपने सोचा कि ये जीवन योग वशिष्ठ को टेस्ट करने में लगा दो। ये विचार भैया मेरे अंदर क्यों नहीं आया? उतना अभ्यास नहीं हुआ है उस ये भैया विचार। कुछ यही सवाल है मेरा। मतलब मैं भी तो भैया था, सारी चीजें मेरे अंदर भी उतना ही ज्ञान था, ये विचार मेरे अंदर क्यों नहीं आया कि इसको ऐसा करना चाहिए? ये कुछ देवीय कृपा या कुछ तो एक भगवान का खेल है क्या? क्योंकि मैं उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाया जहां पे आप पहुंच पाए। मेरी सोच के तौर पे प्लेटफॉर्म सब दोनों को एक ही मिला था भैया। लेकिन वो मुझे इसके पीछे कुछ तो एक रहस्य दिखता है भैया, कि कहीं ना कहीं एक शक्ति कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ करवाती रहती है, जो बोलती है कि अच्छा तुम ये कर लेना, तुम दूसरा कर लेना। तुमको ये विचार नहीं आएगा, तुमको वो विचार नहीं आएगा। भले ही तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा वो सारी चीज, फिर भी तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे। से आज ये सेशन बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन शायद 70% लोग फिर भी ना सोचे कि मैं सच में शरीर नहीं हूं। वो इस सेशन के बाद अपने आप को शरीर में ही मानते चले, तो वो आके भी चला गया इतना पास।
तो ये क्या है भैया कि आपने ले लिया, मैंने उसको नहीं बॉल पकड़ा? आज ये रहस्य मैं बता देता हूँ, और ये मैंने जो योग वासिष्ठ में दिया है वही रहस्य आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जीवन में अगर किसी बात पे यश पाना है तो पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए कि ये हाँ मुझे मिल सकता है। दूसरी बात, जिसको पाना है, जिस कार्य को साध्य करना है, उसके साथ हमारा योग होना चाहिए। योग मतलब क्या? वो और मैं, ये दोनों चीजें एक हो गई। कई बार मुझे किसी किसी मीटिंग में आने से कुछ कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता था। तो बोलते थे, अरे वो यतीन को मत बुलाओ यार, वो बुलाएगा तो कुछ भी छोटी छोटी बातों पे योग वासिष्ठ शुरू कर देता है। हाँ, या घर में भी मैंने कई बार ताने सुने हैं, नेचुरल है बच्चों के एंगल से, कि कुछ उन्होंने बोल दिया तो मैं तुरंत योग वासिष्ठ शुरू कर देता, तो क्या अरे इसमें ये कहानी है, उसमें वो कहानी है। तो नेचुरल है, बच्चे अपने अपने एंगल के हिसाब से बोर हो जाते थे कि क्या बार बार वही करें। हाँ, जब सामने वाला इस तरह के कमेंट्स देता है ना, तो कुछ हो सकते हैं दुखी हो जाएगी कि अरे यार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सुन नहीं रहे। पर मेरे जैसा आदमी खुश हो जाता था। जितने बार इस तरह के ताने आते थे तो लगता था कि चलो मैं सही राह पे हूँ। क्या सही रहा है? जो हमने एक मार्ग पकड़ा है उसी के ऊपर चलते रहना कंटिन्यूअसली। ये बात का विश्वास रहे कि यही है कि जो मुझे सक्सेसफुल बनाएगा। आपने अष्टावक्र गीता पकड़ी, अष्टावक्र गीता पे पूरा जीवन बिता दो, उसके मास्टर हो जाओ, चलते फिरते आप लोगों के सामने अष्टावक्र गीता ही बोलते रहो। या योग वशिष्ठ है तो योग वशिष्ठ बोलो, संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी है, दास बोध है, जो भी ग्रंथ है आपको वही बोलते रहिए, उसी के बारे में चर्चा करिए, तो आपकी आइडेंटिटी वो ग्रंथ के साथ हो जाती है या वो ज्ञान के साथ हो जाती है। अगर आप फिजिक्स के रिसर्च करने वाले हो तो आप तो उठते बैठते आप फिजिक्स से बोलो। एक हद तक पागल होना पड़ता है उसके लिए। तब जब हम और वो चीज एक हो जाती है ना, तो अपने आप से सिद्धि होती है। अभिषेक, आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कई बार योग वशिष्ठ तो मैं आज भी पढ़ते रहता हूँ, पर कई बार ऐसे हुआ था कि किसी ने कुछ प्रश्न पूछा सेशन में और उसका उत्तर निकल गया। हाँ, दिया नहीं, निकल गया, और बाद में कभी क्रॉस चेक किया तो पता चला कि अरे ये तो आ, मेरे मुंह से निकल गया था। मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूँ। ये ज्ञान सत्र में कभी कभी कुछ पूछते थे कि प्राणायाम करते हैं या अपने डे टू डे इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती तो क्या किया जाए। तो मैं कहता था कि अपने श्वास के ऊपर ध्यान दो। अगर कुछ हो रहा है या ऐसे ही खाली बैठे हो तो भी श्वास के ऊपर ध्यान दो, और उसके साथ ओम नमः शिवाय मंत्र को जोड़ दो, या आपका जो भी प्यारा मंत्र है उसको जोड़ दो। और वो भी कैसे? तो जैसे हम शांति से बैठे कुछ कर रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, और मोबाइल से एज फार एज पॉसिबल दूर रहे, या मन में कुछ गड़बड़ हो गई किसी के कारण, या फिर घर में झगड़ा हो रहा है, वाइफ या हस्बैंड चिल्ला रहा है और हम अपने काम में है, अभी क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने श्वास की तरफ चले जाएं। और श्वास में क्या करें? श्वास लेते वक्त ओम, छोड़ते वक्त नमः शिवाय। अगर आप श्री राम जय राम जय जय राम कह रहे हैं तो श्वास लेते वक्त श्री राम जय राम, छोड़ते वक्त जय जय राम कहिए। जो भी आपका मंत्र है, जो भी प्यारा मंत्र है, उसको इस तरह से जोड़ दीजिए। होता क्या है इसमें, ये जो मैंने जब बताया था कि हमारा पूरा जो ध्यान है वो श्वास के ऊपर भी रहता है, तो प्राण अच्छे हो जाते हैं, मंत्र जोड़ दिया तो और भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये बात मेरे मुंह से ऐसी निकल गई थी किसी सेशन में। और बाद में जब मैंने किसी और सेशन में या किसी और संतों को जब सुना योग वासिष्ठ, मेरी आदत तो हो चुकी थी कि मैं यूट्यूब पे जाके अलग अलग लोगों को सुनता था। तो वहां पे देखा तो एक दो लोगों ने भी यही बात कही थी कि हाँ ऐसा करो। हाँ, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि टॉयलेट में जाके बैठे तो करना क्या है, तो यही शुरू रखो ओम नमः शिवाय, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये जो आपने सिद्धि की बात कही ना, वो तभी साध्य होती है जब हम अपने गोल के साथ एक हो रहे हैं, उसके साथ योग करें। फिर आपका गोल योग वशिष्ठ का रहे, फिर आपका गोल फिजिक्स का रहे, मैथड्स का रहे, आईआईटी के एग्जाम क्रैक करनी, जो भी है आपको उसके साथ एक होना आवश्यक है। और वो एक होना मतलब क्या है? तो वहां पे फिर से उसके दो तरीके जो पतंजलि सूत्र में भी बताए हैं और योग वशिष्ठ में भी बताए हैं। एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। मुझे जो साध्य करना है उसका मैं अभ्यास करूंगा, और मुझे इतना तो विवेक होता है कि वो जो मैं कर रहा हूँ उसके लाइन में जो भी आ रहा है वो सब है या नहीं। जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ और क्रिकेट की मैच चल रही है, तो क्रिकेट की मैच ये मेरे पढ़ाई के लाइन में नहीं आती। तो क्रिकेट से वैराग्य और पढ़ाई से अभ्यास, उसके तरफ ध्यान, उसकी तरफ अभ्यास।
ये अगर सूत्र रख लिया तो बराबर सिद्धि आ जाती है। आप पे और मुझ में फर्क नहीं है अभिषेक, ऐसा मत समझिए। आपके पास भी उतना ज्ञान है, आपको ऐसा लग रहा है वो विचार क्यों नहीं आया, तो शायद आप जिस सेवा के मार्गों पे चल रहे हैं, आप अलग अलग सेशंस ले रहे सब कुछ कर रहे हैं, तो शायद आप उसके अलग अलग स्टडीज कर रहे हैं, उसके कारण हो सकता है। एक ही चीज को पकड़िए, 2-3 साल कम से कम अगर उस नॉलेज पे दे दिए तो बराबर वो विचार ट्रिगर होता है। जैसे बिजनेस में कहा है ना, दो चीजें मैंने अभी रिसेंटली सुनी थी। एक है 1000 डेज का रूल। आपने बिजनेस शुरू किया तो ब्रेक इवन होने में उसको 1000 डेज लगते हैं। और दूसरा दूसरा रूल है 10,000 घंटों का। आपने कुछ ज्ञान की प्राप्ति करना चाहा तो उसके ऊपर 10,000 घंटे देने ही पड़ते हैं। जो ज्योतिष शास्त्र में ये नियम है, जिसको ज्योतिष शास्त्र पढ़ना है उसको 10,000 घंटे ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास करो, उसको सिद्धियां आ जाती है। तो ऐसा करिए। ये चीज मैंने एक नोट किया है, क्योंकि मैं हरिद्वार में रहता हूँ अभी, कि आप अभी जो ये चर्चा कर रहे हो भाई, ये कहीं ना कहीं हम सबके कान में भी पड़ रहा है सारी बातें। कुछ लोग जो इस कमरे में आएंगे कुछ दिन बाद, उनको भी हल्का फुल्का शायद ये महसूस होने लग जाएगा उस एनर्जी का, कि कुछ तो अलग फील हुआ है। सटल वर्ल्ड में भैया, हम एक जन के कमरे में भी जाए तो देखते हैं चीजें उसी तरह की मिल जाती है जिस तरह का वो खुद इंसान होता है। क्या कहीं ना कहीं ये है कि हमने कुछ ऐसे दृश्य देखे, कुछ ऐसा चीजें यूनिवर्स ने हमें दी, और हम पहले से ही अट्रैक्टेड थे तो दोनों का योग हुआ, ऐसा भी माना जा सकता है। क्योंकि मैं जब भी गंगा नदी के किनारे जाता हूँ तो अपने आप मैं अस्थियों को देख के जीवन के बारे में सोचने लग जाता हूँ, कि वहां पे काफी जन आते हैं जो अपने अस्थियां बहाते हैं लोगों की। तो मेरा यहाँ आना कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैंने ही अट्रैक्ट किया था कहीं ना कहीं। और इस वजह से शायद थोड़ा विचारों से भी डर लगता है, क्योंकि एक साधक के मन में अगर कोई विचार आ जाए और वो बहुत एम्प्टी स्पेस में हो, तो उसका मैनिफेस्ट होना बहुत जल्दी इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं एम्प्टी नहीं हूं, 50,000 विचार आ रहे हैं दिमाग में, तो उसमें एक और एक आ गया तो कोई फर्क नहीं। लेकिन साधना के बाद अगर कोई विचार आ रहा है, तो वो हम उसको डिवाइन कॉलिंग मान सकते हैं भैया, कि ये कहीं ना कहीं हमें हिंट दे रहा है कि इस तरफ जाओ। क्योंकि कई सारी चीजें मैंने देखी है, मेरे दिमाग में आई और कुछ दिन बाद मेरे सामने आ गई। जैसे आपने भी एग्जाम्पल दिया, मैंने वो बोला और कुछ दिन बाद मेरे सामने आ गई। तो ये खेल कैसे चल रहा है मुझे भी नहीं पता चलता, बट ये होता है मेरे साथ बहुत बार। मैंने कुछ किया और उससे रिलेटेड कोई चीज मेरे जीवन में घटने लग गया, सारी चीजें होने लग गई उसके अराउंड। मैं सोच रहा था कि सेल 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 सेल्स, पता नहीं आज के टाइम में एआई टेक्नोलॉजी क्या है कि सेल्स के कुछ वीडियोस में मेरे सामने दिखने लग गए, या किसी ऐसे जन से मिला जो सेल्स फील्ड में था। तो ये शक्ति के बारे में थोड़ा सा भैया आपसे जानना चाहेंगे। ये आपने बहुत सही कहा। अगर मन शांत रहा तो हमारे विचार मैनिफेस्ट होते हैं, मतलब हमारे सामने वही बातें आ जाती हैं, हो जाती हैं। पर इसके बारे में ना थोड़ा सचेत रहना आवश्यक है कि जब हम अपना मन इतना शांत कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली ज्ञान के मार्ग पे भी है। केवल ध्यान से नहीं होगा, क्योंकि ध्यान तो केवल 20 मिनट का होता है। हाँ, ज्ञान, ये ध्यान ही ज्ञान को लेकर आता है, क्योंकि वो हमें अलर्ट करेगा कि अरे 20 मिनट जो लग रहा था वो पूरा दिन भर कैसे लग सकता है। तो वो ज्ञान लेकर आएगा। अब ये ज्ञान जब हमारे पास रहेगा, नॉलेज जब रहेगा, तो मतलब अभी ये कॉम्बिनेशन है कि नॉलेज भी है और मन की अवस्था भी ऐसे हो जाती है कि जो एकदम शांत होती है। तो इस ज्ञान के माध्यम से थोड़ा अलर्ट भी रहे कि जो हो रहा है वो हो रहा है। हाँ, क्योंकि नॉलेज है एक लेवल तक, तो इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज से अटैच नहीं है। हम तो बस उसको एंजॉय करेंगे। जैसे आपने सेल्स की बात की, अचानक सेल्स वाला कोई मिल गया उसमें, या कोई वीडियो सामने आ गए, तो एज अ ऑब्जर्वर देखो कि हाँ, मैंने ये विचार किया था, ये हो रहा है। क्योंकि अगर हम इस टेक्निक पे फंस गए कि मुझे ये करना है और मुझे ये विचार करूंगा तो ऐसे ऐसे हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा उलझ गए ना, तो कभी निगेटिव विचार भी आ गए तो फिर डर लग सकता है ना। अपने ही किसी के बारे में, किसी के डेथ के बारे में या किसी के अपघात के बारे में जब मन में निगेटिव विचार आए, तो फिर वो ही विचार हमको पकड़ेगा कि अरे तुम्हारा मन जब शांत होता है तो बातें सत्य होती है, तो अभी ऐसी बात अगर सच होगी तो हम डर जाते हैं।
तो इसीलिए जो पॉजिटिव विचार है तो उसको कहें कि हाँ ठीक है, आएगा तो देख लेंगे, अच्छा ही रहेगा। निगेटिव विचार है तो कहो कि हाँ ये कोई मैटर नहीं करता, गुरुदेव को सरेंडर कर देना है। इसलिए गुरु की भी आवश्यकता होती है। बिना गुरु के तो जीवन एज फार एज पॉसिबल हम लोग नहीं निकाल सकते। तो इस बात का ध्यान रहे कि उसमें अटैच ना हो। बाकी शक्ति तो है। किसी वो जैसे ओम शांति ओम में जो डायलॉग है कि किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, तो ये तो कोई योग वशिष्ठ या ऐसे ग्रंथों से ही कुछ उठाया हुआ है। हम जो मन से चाहेंगे वो हमारे सामने आता ही आता है। योग वशिष्ठ की तो ऐसी सारी कहानियां वही है। जैसे हमने देखा वो मंडप आख्यान कहा था कि एक वशिष्ठ और अरुंधति नाम के एक कपल था। वो ये वशिष्ठ और अरुंधति ऋषि नहीं है, एक कपल था। तो उसने देखा उस वशिष्ठ ने कि अरे एक बहुत राजा है, बड़ा शक्तिशाली है, उसकी पूरा क्या कहेंगे, उसके साथ सब लोग जा रहे हैं। तो इसने सोचा कि ठीक है, चलो अगले जन्म में अगर मैं भी राजा बना तो कितना अच्छा हो जाऊंगा। तो अच्छा वैसे ही हुआ, वो अगले जन्म में राजा ही बन गया। तो जो इच्छा थी वो मैनिफेस्ट होती है, मन अगर शांत रहा तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो ये शक्ति तो है। हाँ, क्योंकि एक कहानी मैंने सुनी थी, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, उन्होंने ध्यान में देखा, अलग लोक पे पहुंच गए, वहां पे एक पेड़ था और कई सारे साधु तपस्या कर रहे थे। फिर वहां से एक बीज रूप में रोशनी निकला। इवन गुरुदेव ने भी पूरा बताया था कि मैं कैसे पैदा हुआ हूँ। ये गुरुदेव का जो बुक है प्लेट्यू ओवर द पीक, उसमें भानु दीदी ने लिखा है कि मैंने पूरा देख रहा था, मैं यहाँ था, फिर वहां से इधर आया, फिर मेरे पिताजी ने वो लड्डू खाया, जो मेरी मम्मी ने मंदिर में चढ़ाया था, उस लड्डू के अंदर में गया और मेरी माता जी वो लड्डू मेरे पिताजी को दिया, फिर पिताजी के थ्रू में माता के घर में। मैं बहुत शॉक था कि गुरुदेव सब देख पा रहे हैं। इतना क्या अवस्था होगी वो, मतलब ये, मतलब हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैं कभी कभी सोचा कि चलो मैं भी देखने की कोशिश करता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, चलो पीछे थोड़ा देखते हैं या कोई और लोक में देखने का ट्राई करते हैं। ये दिमाग पहुंच ही नहीं पाता है नहीं, ट्राई ये। नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी टू कट यू, पर इन बातों का ट्राई नहीं करना चाहिए। ये होती है, वही ध्यान की अवस्था होती है जब हम अपने आप को, गुरुदेव ने वही कहा ना, मैं कहूँ ना, इसका उत्तर जब ढूंढने जाओगे तो सब छूट जाएगा, और जब छूट जाएगा तो सब दिखने लगेगा। तो हम्म, ये प्रयत्न का विषय नहीं होता। हमें देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रयत्न करोगे तो फिर हेलुसिनेशन होता है, हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है ये है वो है, और हम इसी को सच मान के चलते हैं। ये आप इस वाक्य को सच मानते हो क्या? मैंने एक वाक्य पढ़ा था बहुत इंटरेस्टिंग कि हम बोलते हैं ना, नो कलर इज ब्लैक कलर, कि अगर कोई भी कलर नहीं रहेगा या कोई भी रोशनी नहीं रहेगी तो अंधेरा रहेगा। लेकिन मैंने एक कुछ दिन पहले सुना ये लाइन, कि अगर कोई भी, ब्लैक भी एक कलर है, अगर कुछ भी नहीं रहेगा ना, तुम्हें साक्षात भगवान दिख जाएंगे उस टाइम। ये भैया आप इसको कैसे, मतलब ये सत्य मानते हो कि क्या है? अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो मतलब पर्दा ही हट जाएगा डायरेक्ट उस वक्त, ब्लैक आ, नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है क्या भैया, मतलब एक स्तर पे? उसको अंधेरा कहते हैं, उसको कलरलेस कहते हैं, कोई कलर नहीं होता। पर वही है, ये वाक्य सही कि जो कुछ नहीं रहता वही भगवान रह जाता है। आ, अभी क्या टाइम हुआ? तो खैर छोड़ो, कितना टाइम है हमारे पास? है भैया, मतलब 3 मिनट है। 3 मिनट। कोई बात नहीं। योग वशिष्ठ में एक कहानी थी कि जब एक ब्रह्मांड पूरा समाप्त हुआ तो रुद्र ने उसको पूरा निगल लिया था। जैसे ब्लैक होल में पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता है, जो फिजिक्स थोड़ा जानते हैं उनके लिए, तो वैसे ही रुद्र ने आके पूरा ब्रह्मांड निगल लिया था। और केवल उसके एक आउटलाइन जैसे दिख रहा था कि ऐसा कुछ तो है। जैसे हमें अंधेरे में लगता है ना, कुछ तो धुंधला धुंधला सा है, ऐसे प्रैक्टिकली कुछ होगा तो भी या नहीं होगा तो भी। तो वैसे एग्जैक्टली वही था कि कुछ था, पर वो केवल रुद्र था, जो शिवमय, शिव का ही एक अंश, इस तरह से कहा गया था। अभी ब्लैक भी कलर है, लेकिन जिन्होंने ध्यान की अवस्था में कुछ देखा तो उन्होंने अंधेरा नहीं देखा है। जब सब एकदम शांत रहे थे, जिसका भी वर्णन करेंगे, जिसका भी हम ध्यान में देखेंगे, तो उन्हें ध्यान में अंधेरा नहीं, प्रकाश देखा था।
हाँ, तो ईश्वर का रूप ये प्रकाशमय कहा गया है क्योंकि सब जगह प्रकाश है। सूर्य को भी जो प्रकाश देता है वही वो ईश्वर है ना। लाइट हम किसको कहते हैं? जो लाइट दिख रहा है आज आजू बाजू में, कहाँ से आता है? उसका सोर्स क्या है? अगर सब अंधेरा रहता तो अंधेरे से प्रकाश नहीं आ सकता। प्रकाश अंधेरे को दूर कर सकता है। इसलिए ये जो सारे प्रकाश की बातें होती है या ध्यान की बातें होती है, तो जिसको भी कुछ दिखा है वो प्रकाश दिखा है, अंधेरा नहीं। तो अंधेरा ये ईश्वर का नहीं है। जब सब खत्म हो जाता है, सब कलर खत्म हो जाते हैं, हम कलर तो एक लेबल दे दिए, लेकिन जो कुछ दृश्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो जब दृश्य चले जाएगा तब जो बचता है वो केवल प्रकाश ही बचता है, और ईश्वर का वही रूप। एटलीस्ट मेरा जो अभ्यास है उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ। अद्भुत भैया। भैया आप अपने किताब के बारे में बताइए थोड़ा सा, कि वो किताब कैसे आया और कैसे आपने सोचा इस बारे में लिखे, और जो पढ़ेंगे उनको क्या एक अनुभव हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा विवरण कीजिए। डेफिनेटली ये वो पुस्तक है। यहाँ पे अभी तो मुझे पता नहीं, मुझे सब डिसेबल करना पड़ेगा, लेकिन जो बैक स्क्रीन में आपको दिख रहा है मेरे कवर में, वही वो पुस्तक है। हमने कभी कोविड के समय में योग वासिष्ठ के सेशंस लिए थे, और अलग अलग जगह से लोग ज्वाइन होते थे, लेकिन सबकी समस्या यही थी कि हम योग वासिष्ठ पढ़ने जाएं तो जो भी बुक्स अवेलेबल हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जो भी भाषा में है वो भाषा का अपना सौंदर्य होता है। जैसे हिंदी है तो एकदम शुद्ध हिंदी में लिखी गई है, उसमें फिर उपमा भी बहुत होते हैं, कंपैरिजंस भी बहुत होते हैं, जिसको इंग्लिश में सिमिलीज कहते हैं। तो हर बार जैसे ये होता है वैसे वो होता है। तो इस तरह से कई सारे उदाहरण और बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन, इस तरह से वो सारी बुक्स हैं। योग वशिष्ठ ये केवल सामान्य जनों के लिए ऐसी बात नहीं है। प्राइमरीली योग वशिष्ठ रिसेंट टाइम्स में जो उसमें कुछ अभ्यास करके आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर जिनको लिटरेचर है, साहित्य में जिनको रस है, उनके लिए, या ऐसे काफी लोगों के लिए वो लिखा गया था। इसलिए 32,000 श्लोकों में इतना बड़ा ग्रंथ है। अभी अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये ऐसा है, इस साइज के 3 वॉल्यूम्स है वो पूरे। ओके, इतना बड़ा ग्रंथ है वो। तो ये मेरे पास है। तो इतना, ये सब पढ़ना सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसमें एक तो रिपीटिशन बहुत है और बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए हैं, क्योंकि संस्कृत के बराबर के हैं। तो सेशन में ऐसा लगा कि हाँ, कुछ लोगों को दिया जाए। उससे पहले मैंने पूरा पुणे का मार्केट छान मारा था, जितनी योग वासिष्ठ की किताबें थी सब मैंने खरीद ली थी, लेकिन मुझे एक भी ऐसी बुक नहीं मिली कि जो बहुत अच्छी, एक ही मराठी में मिली थी जो हम प्रमोट करते हैं, लेकिन बाकी लैंग्वेज में एक भी ऐसी बुक नहीं मिली कि जो सिंपल भाषा में हो। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि योग वशिष्ठ पे रिसेंटली किसी ने कोई बुक नहीं लिखी। जो पहले कभी लिखी थी वो उन्होंने पूरा ग्रंथ के ग्रंथ एज इट इज लिखा। तो ये बहुत आवश्यकता लगी कि लोगों को योग वशिष्ठ पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और वो समझ के उसको अपने जीवन में उसका अमल भी करना चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी एकदम सीधी सादी हिंदी भाषा में लिखी जाए। मैं मूलतः हिंदी भाषिक नहीं हूँ। मैंने हिंदी की परीक्षा वगैरह दी है, मैं नागपुर से हूँ, तो थोड़ी हिंदी पे कमांड थी, लेकिन ग्रामर वगैरह ये अभी कई सालों के बाद तो इतना भी अच्छा नहीं रहा था। तो इसीलिए पहले टारगेट वही किया कि हम हिंदी में लिखें, चाहे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, चाहे शब्द थोड़े इधर उधर हो, लेकिन पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, मैं कुछ काम की बात पढ़ रहा हूँ। जैसे मूवी देखते हैं ना, हिंदी मूवी देखते हैं, तो हिंदी मूवी के डायलॉग कौन से प्योर हिंदी में होते हैं? उसमें तो काफी सारी उर्दू भी होती है, तो या इंग्लिश भी होती है आजकल। मैंने वो भाषा तो नहीं ली, इंग्लिश और उर्दू जहां तक हो सके, लेकिन हिंदी भी एकदम शुद्ध हिंदी ऐसी नहीं रखी जो हम कामकाजी होती है। तो फोकस ये रहा कि पढ़ो और समझो। हाँ, ग्रामर भाषा इसके तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जानबूझ के। दूसरी बात, जो योग वासिष्ठ में अभी तक बताया गया है वो केवल ग्रंथ में क्या कहा गया है उस एंगल से बताया गया, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए वो कहीं पे भी किसी भी ग्रंथ में नहीं था। तो ग्रंथ पढ़ के फायदा क्या अगर उसका जीवन में हम उपयोग नहीं कर सके? तो इसलिए इस ग्रंथ को, इस पुस्तक को इस तरह से लिखा गया कि जहां जहां होते हैं, जहां पे कहानी आई थी, तो कहानी का मतलब हमारे आज के जीवन में क्या हो सकता है, वो हिसाब से वो बुक लिखी गई। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले चार द्वारपाल की बात की थी, कि जो एक शम है, विचार है, समाधान है या संतोष है, और साधु संग है। तो अगर किसी को एग्जाम क्रैक करनी है, यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करनी है, आईआईटी की एग्जाम क्रैक करनी है, तो यही 4 पॉइंट उसके लिए कैसे हो सकते हैं?
मैंने एक जैसे उदाहरण दिया था, विचार है तो रात दिन वही विचार होना चाहिए और कोई विचार नहीं होना चाहिए। क्षमा होना चाहिए, अपने आप पे नियंत्रण होना चाहिए। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैच चल रही है तो मैच की तरफ नहीं जाऊं, ठीक है। और अगर इन सब में कुछ काम नहीं कर रहा है तो फिर साधु संग होना चाहिए। ऐसे किसी दोस्त को पकड़ के लेके आऊं जो मेरे साथ बैठेगा, मैं कहूंगा चल मैच देखते हैं तो वो कहेगा मैच नहीं पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा अगर कोई मिल गया, साधु संग भी मिल गया, तो भी हम अपने जीवन में अपने उद्देश्य पे पहुंच सकते हैं। हमारे लिए, उस स्टूडेंट के लिए मोक्ष क्या होगा? मोक्ष होगा उसके आईआईटी के एग्जाम क्रैक करना या यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करना। उसके लिए जीवन मुक्ति वगैरह तो बात की बातें हो सकती है। ये नहीं कि सब छोड़ देना है, इसका थोड़ा टच रहना चाहिए, लेकिन प्राइमरी गोल जो है वो साध्य करना है। तो हमें, जैसे अभिषेक ने पूछा था कि जीवन में सक्सेसफुल होना है, कुछ करना है, तो योग वासिष्ठ की यही प्रिंसिपल्स कैसे यूज कर सकते हैं वो इस पुस्तक में बताए गए हैं, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़े। इसका और एक पर्पज यह है, इसलिए टाइटल भी रखा है वैराग्य से पुरुषोत्तम तक। इस देश की संस्कृति, इस देश में पर्टिकुलरली भारतवर्ष में, हमने देखा है कि हमारे पास तक्षशिला, नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। एक टाइम था जब यहाँ पे सोने की 14 तरह के सिक्के चलन में थे, मतलब कॉइन्स थे जो करेंसी हमारी चलती थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। तो इतना श्रेष्ठ ये देश रहा है। कई सालों के आक्रमण के बाद हुआ है कि हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस या फिर जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम आ गई, तो हम अपना विश्वास खो बैठे हैं। हमें लगता है कि अभी थोड़ा सिक्योर मोड में जाए, पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली या कुछ छोटा मोटा कर लिया, हो गया। लेकिन वो जो वैराग्य आया है ना, एक तरह सा है डिस्पैशन है या थोड़ा सा अपने आप में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, वो वैराग्य निकाल कर भगवान श्री राम जैसे पुरुषोत्तम बने थे, वैसे ही पुरुषोत्तम हम भी बने। तो पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सबके अंदर श्री राम जी हैं, बस उनको जगाएं और जीवन में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करें। और इसलिए तभी वो भी बात कही थी कि डर निकाल दे, भय निकाल दे, जा जाके क्या होगा इस जीवन में, चलो एक परीक्षा ले ही लेते हैं कि मैं जो कुछ साध्य करना चाहता हूँ उसके लिए मैं सब कॉम्प्रोमाइज करके उसी के पीछे लगा रहूं, और देखता हूँ मैं वो जो चाहिए वो अचीव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो वो उस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य रहा है। और ये जो पढ़ेगा उसको मैं काफी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डेफिनेटली लाइफ तो ट्रांसफॉर्मिंग रहेगी ही रहेगी, बदल जाएगी पूरी। भैया गुरुदेव को आपने ये प्रेजेंट किया, वो इंसिडेंट बताइए भैया। वो तो उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी थी। मैंने अप्रूवल्स के लिए लिखा था। नेचुरली आर्ट ऑफ लिविंग के अपने अपने फॉर्मेलिटीज होती हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको जाना पड़ता है उसके थ्रू। रात को 2 बजे तक मैं वहीं पे हॉल पे था और मैं किसी से बातें कर रहा था जो अथॉरिटीज है, लेकिन ये थोड़ा अप्रूवल में लटक गया था। फिर मैंने सोचा कि मैंने सबको मेल लिखा है लेकिन गुरुदेव को लिखा ही नहीं कि भाई आप इस बुक को भी थोड़ा ब्लेस करें, आपके हाथों से इसका लॉन्च हो जाए। तो रात को मैंने वहीं से, स्टेडियम में जब था, तो मैंने मेल कर दिया गुरुदेव को मोबाइल से ही कि गुरुदेव ऐसा ऐसा है, आप प्लीज इसको ब्लेस करें और ये बुक लॉन्च करा दे, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए। और सुबह 10 बजे गुरुदेव आने वाले थे, 10 साढ़े 10 बजे कुछ। और ये सब चक्कर में जिन जिन से अथॉरिटी से बात करनी थी उनसे करते करते बराबर 9:30 बजे के करीब करीब अप्रूवल आके वो फाइनल हो गया। फिर वो जो नुपुर कुमारी थी जो एंकर थी, उनसे मैंने बात की, उनको भी मैंने प्रिपेयर्ड रखा कि ऐसे ऐसे होने वाले हैं। यूजुअली गुरुदेव के पास जाता हूं ना तो पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ, उस समय कुछ सोचता ही नहीं क्या करना है। मैंने जाके उनके हाथ में पुस्तक थमा दी, वो थोड़ा कवर वगैरह निकाल लिया, और फिर गुरुदेव ने ऐसा पुस्तक की तरफ देखा और फिर मुझे कहा हाँ बताओ इसके बारे में कुछ। अब क्या बोलूं ये समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरा ध्यान ही नहीं था कि क्या बताया करके, ये प्रिपेयर करके ही नहीं गया था। तो फिर मैंने कुछ शब्द बताए कि योग वशिष्ठ के बारे में कैसे है, गुरुदेव कैसे वैराग्य में भी है लेकिन पुरुषोत्तम भी है, दोनों बातें करते हैं। तो ऐसा कुछ कुछ बताया। फिर बाकी लोगों ने जब वीडियोस निकाले थे उन्होंने कहा कि तुम जब बता रहे थे तब गुरुदेव पुस्तक के अंदर देख रहे थे ऐसे पन्ने पलट के कि क्या लिखा है इसमें करके, इस तरह से। आप लोग देखना वो वीडियो को ठीक से तो आपको पता चलेगा कि उसमें गुरुदेव पढ़ रहे थे। और उसके बाद फिर कुछ नहीं, मैंने प्रणाम, सामने से जाके प्रणाम किया उनको, निकल आए। फिर जब सोच रहा था मैं तो मुझे ऐसा लगा कि ये योग वासिष्ठ के बुक का लॉन्च काफी समय से चल रहा था कि ये अब करूंगा तब करूंगा, छोटी ग्रामर की मिस्टेक्स है, ये है वो है, ऐसे ही चल रहा था धीरे 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 धीरे। और फिर मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए।
मुझे लगा कि मेरे से ज्यादा गुरुदेव के लगा कि हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पुणे की विजिट अचानक से प्लान हो गया। ऐसा भी नहीं था कि बहुत समय से था करके। एक कुछ तो हमारे यज्ञशाला के लिए, यज्ञ मंडप के लिए कुछ डोनेशन रेज करने के लिए प्रोग्राम रखा गया, तो अचानक से प्लान हो गई। और ये सब सारी चीजें हुई। उसके बाद मैंने देखा, उस समय जब गुरुदेव आए थे इस प्रोग्राम में, तो स्टेज पे जाके उनसे बात करने वाला केवल मैं अकेला था। पूरे प्रोग्राम में स्टेज पे जो भी आए, वो इंट्यूशन वाले आए, उन्होंने अपना अपना प्रोग्राम किया। कोई तुलसी का पौधा या कुछ ट्री प्लांटेशन वाले थे, वो उन्होंने अपना काम किया। लेकिन गुरुदेव के साथ जाके इंटरेक्शन करना या उनके हाथों से माला गले में पड़ना, उनमें केवल मैं अकेला ही था, बाकी और कोई नहीं था। तो मुझे लगा ये तो, मतलब हम मराठी में कहते हैं ना, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि हे राज्य व्हावे ही तो श्रींची इच्छा, ऐसा उन्होंने कहा था कि ये राज्य हो, ये तो श्री की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पुस्तक भी पब्लिश हो, ये तो श्री श्री की इच्छा है, ऐसा मैंने कह दिया उस समय। ये उनकी इच्छा थी इसलिए आ गए, वरना तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास कारण था। तो ये तो उनका आशीर्वाद था, उनको लगा कि अभी जल्दी से जल्दी निकले और लोगों के पास पहुंचे करके, बस। गुरुदेव भैया, एक कहानी बताना चाहूंगा। मैं अभी उसके ऊपर एक सेशन भी लेके आऊंगा खुद का, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूँ अभी उस किताब को, प्लेटू ओवर द पीक। उसमें एक कहानी है कि एक बार गुरुदेव भानुमा से शायद योग वशिष्ठ गुरुदेव सुनते हैं बहुत। वो निद्रा में चले जाते हैं और किसी को बोलते हैं योग वशिष्ठ पढ़ते रहो। ये इसकी बहुत कहानियां मैंने सुनी है। और ऐसी भानुमा कुछ तो पढ़ रही थी और गुरुदेव सोए हुए थे, और उनको लगा कि ये तो सो गए हैं, तो उन्होंने दो तीन चीजें स्किप की उस किताब में। अगले दिन गुरुदेव उठे, उन्होंने बोला कि अरे तुमने ये दो चार चीजें स्किप क्यों कर दी थी। तो एक विराट रूप तो है गुरुदेव का, जो दर्शा देता है कि ये जो है डिवाइन को चकमा देना इम्पॉसिबल है किसी भी सूरत में। और जिस तरह से आपने बताया कि क्या आपको भी जल्दी थी, उनको भी शायद जल्दी थी कि एक टाइम पे कैसे वो आए। एक तरीके से देखा जाए तो कोई और इवेंट के लिए आए थे, लेकिन क्या पता ये इसी इवेंट के लिए भी आए हो। दोनों भी पॉसिबल हो सकता है दोनों ही एक, पॉसिबल है। एक दृष्टि पर। यही है भैया जीवन का। और भैया ये किताब तो सही में जो जो पढ़ेगा बड़ा मजा आने वाला है उसको। और जी जो लोग देख रहे हैं ना, मैं सबको बोलूंगा चैट बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। और जो लोग यूट्यूब में अभी देख रहे हैं ना, ये डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ये शायद भैया गूगल फॉर्म का लिंक दिया है क्या आपने हाँ, इसमें? गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसका बुकिंग करना है, क्योंकि ये सब कुरियर किए जाएंगे, उसमें कोई कुरियर के चार्जेस नहीं है। तो वो रिकॉर्ड रहेगा, प्रिंटिंग को गए हैं, और प्रिंट होके आते ही तुरंत सबको कुरियर कर दी जाएंगे। यस, तो सब लोग जो भी खरीदने के लिए इच्छुक है वो खरीद सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा भी कॉस्ट नहीं होगा, एकदम मिनिमम, मतलब अफोर्डेबल कॉस्ट है। तो आप उसमें आप इसको खरीद सकते हैं। अभी तो फिलहाल हिंदी में ही है भैया, राइट? जी, मराठी, लेकिन हिंदी वाला भी कम से कम वहीं से तो शुरुआत कीजिए। तो जिसको, और वो हिंदी बहुत आसान है, मैंने कहा नहीं, अगर आप हिंदी मूवी समझते हैं तो आपको ये बुक भी समझ में आएगा। ये पहला है भैया अपने काइंड का ये किताब, नहीं तो जो आपने बताया वो ऐसे भाषा में है, शुद्ध हिंदी में है, सारी चीज है। और बहुत बड़ा किताब है, तो कई बार लोग उसको समझ या एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। लेकिन ये आपने पहला किताब ऐसा लॉन्च किया है जो कि शायद दशकों बाद हुआ है लॉन्च। हाल फिलहाल में शायद इस एक दो दशक में कोई योग वशिष्ठ के ऊपर शायद किसी ने नहीं लिखा है, जिस तरह आपने बताया। तो हाँ, ये तो मतलब योग वशिष्ठ लिखा जा सकता है, पर 32,000 श्लोकों में आप फिर केवल उसको थोड़ा स्मॉल करके रख सकते हैं। उसके ऊपर उसका उपयोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, और मेरा मुख्य उद्देश्य वही है कि केवल ज्ञान पढ़े और ढीले रहे, ये नहीं। हाँ, वो है कि ज्ञान लो और वैराग्य से बाहर आके कुछ बड़े बड़े काम करो। गुरुदेव तो हमेशा वही चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने डीएसएन और वीटीपी वगैरह जैसे कोर्सेज रखे कि कुछ करो, ये मत ऐसे पड़े रहो, ऐसा नहीं। भैया अब ये
सबके लिए अवेलेबल है। ये बहुत खुशी की बात है सभी के लिए। मैं सभी से बोलूंगा कि आप लोग इसको शेयर कीजिएगा सेशन को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल ऐसा है कि आपको कुछ दिन लगेगा कि अरे ये क्या था, ये क्या था, और बीच में ऐसे धमाका करता है कुछ कुछ सेशंस में। और आप ये सत्वा टॉक्स स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करते हो ना तो कुछ सारे सेशंस के बीच में एक सेशन होता है जो आपके लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है, वो आप स्किप कर जाओगे। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ भैया कि हम क्या क्या इंटरनेट को दिए जा रहे हैं और कितना गहरा ज्ञान आता है इस चैनल के थ्रू। वो आप जैसे टीचर्स आते हैं इस वजह से होता है भैया। जाने से पहले कोई आखिरी मैसेज जो आप लोगों को देना चाहोगे? मैंने शायद वो मैसेज ऑलरेडी दे दिया है। ये देखे कि हम में बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हाँ, श्री राम जी को अगर हम देखेंगे तो जीवन में क्या क्या नहीं था, कैसी कैसी परिस्थितियां आई थी, लेकिन इतनी सहजता से उन्होंने उसको पार किया। जिस व्यक्ति को बताया गया है कि कल तुम राजा बनने वाले हो, आज तुम सारे क्या ड्रेस वगैरह तैयार रखो, कल सुबह उठ के राज्याभिषेक हो जाएगा, उसको थोड़ी देर बाद बताया जाता है कि 14 बरस जंगल में जाना है, वनवास में जाना है। फिर भी वो व्यक्ति बिल्कुल शेक नहीं होता, बिल्कुल हिलता नहीं। तो जो मेंटेलिटी है, जिसको बताया गया कि रावण जिससे तो देवता भी हार चुके हैं, उसको हराना है, फिर भी वो व्यक्ति स्थिर है और कॉन्फिडेंस रखता है कि मैं जीत सकता हूँ। जिसकी पत्नी का अपहरण हुआ तो वैराग्य में छोड़ के ये नहीं कहा कि जाओ, एक पत्नी गई, कई जन्मों में से एक गई तो ठीक है, अगले जन्म में कर लेंगे, छोड़ दो। वो वैराग्य भी नहीं रहा, जो करना है सो किया। तो वो जो ज्ञान है, हाँ, वो कैसे हुए, वो ज्ञान इस योग वशिष्ठ में है। और हमारे कई सारे ग्रंथों में भी यही ज्ञान है। तो बस गुरु मार्ग पे चलो, गुरु ने कहा है कि इसको पढ़ो, तो हाँ, इसलिए हम पढ़े। और गुरु ने कहा है श्रेष्ठ बनो, तो हम श्रेष्ठ बनेंगे। बस इस बात की तरफ ध्यान दें, ऑर्डिनरी बन के बिल्कुल मत रहें। इस अपने आप में वो संकल्प बना के रखो। हाँ, देखो, ट्राई तो करके देखो एक बार कि एक जीवन में गया तो गया, क्या जा जाके जाएगा, कितने जीवन है। बस। भैया बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका आने के लिए। और सभी आपका भी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, एक अवसर दिया कि जिससे मेरा नॉलेज रिवाइज होते रहे। के साथ आते रहो भैया। मुझे तो बहुत, मेरा मेरे लिए तो एक ऐसा है जो कि जिसको मतलब बहुत दिल से अच्छा लगता है। मैं एक बात सभी को बोलना चाहूंगा, सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल दिवाली आप मना रहे हो, और जैसा योग वशिष्ठ की भाषा में बोलूं, चारों तरफ जब शोर होता रहेगा उसमें भी साइलेंस को सुनने की कोशिश करना, तो मजा आएगा आपको। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय गुरु।